हमारी भाषा में सुनो, शास्त्र वेद की बातें न याद हो तो प्रेम की परिभाषा क्या? देना देना। और इसका उल्टा क्या? लेना लेना। ये दुष्ट लोग करते हैं। खल, पापात्मा, डाकू, गुंडे, ये लेना लेना जानते हैं। किसी प्रकार से भी इसको चुरा के, झापड़ लगा के, डरा के लेना। और जो मनुष्य के क्लास में है वो कहते हैं नहीं भाई, लेना देना दोनों करो तो लड़ाई नहीं होगी। यही गृहस्थ कहलाता है। इस मामले में जितना जो काबिल है उसके घर में उतनी शांति रहती है, और जितनी गलती करता है कोई इस फिलॉसफी में, उतनी लड़ाई होती है। जैसे स्त्री पति है, बाप बेटे हैं, भाई बहन है, घर में तमाम लोग रहते हैं। अब एक ने कहा हमारी ऐसी इच्छा है, दूसरे ने कहा नहीं, लड़ाई हो गई। उसको प्यार से समझा करके ऐसा नहीं क्यों, और जहां तक हो सके उसकी बात भी इस समय मान लो, अगर कोई बड़ा भयानक परिणाम नहीं होने वाला है तो। और फिर तुम्हारा जब नंबर आवे तो वो मान ले, यानी लेन देन बराबर चले तो लड़ाई ना हो। लेकिन ऐसा करना मनुष्य के लिए असंभव, इसलिए लड़ाई होती ही रहती है, दिन भर होती रहती है। और सब टेंशन में रहते हैं, हमारा बाप ऐसा मिला, बाप कहता है हमारा बेटा ऐसा पैदा हुआ, हमारा पति ऐसा मिला, हमारी बीवी ऐसे मिली। सबको यही फीलिंग होती रहती। लेकिन अब क्या करें, जो है सो है। ये लेन देन है। तो जब अधिक हो गया लेन लेन, लड़ाई। इसलिए देना देना प्रेम है। ये गुरु और भगवान के प्रति ही होता है, कभी लड़ाई न हो। हमने देना सीखा है, हम कुछ मांगते नहीं भगवान से, गुरु से। तन मन धन, तीन चीज हमारे पास जो कुछ है, हम उससे गुरु और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बस। और कुछ नहीं, बदले में नहीं चाहते कुछ। वो देंगे लेकिन हम मांगेंगे नहीं। वो कृपा करेंगे, वो तो अनंत दिव्य वस्तु देंगे एक दिन, लेकिन बिजनेस नहीं। सेवक कुछ मांगता नहीं, जो मांगे वो व्यापारी, सेवक नहीं। तो दो ये स्वामी है, हरि गुरु, इनके पास प्रेम है। दूसरी फिलॉसफी समझिए, हम लोग सुख चाहते हैं ना, तो सुख है किसके पास, पहले ये तो सोचो। जिसके पास है ही नहीं, वो कृपा भी करेगा तो क्या देगा। एक भिखारी के पास जाओ और कहो हमें लड़की की शादी करना है, 2 लाख दे दो, अब वो बेवकूफ बनावे, ठीक है सेवा करो, दे देंगे। अब
क्या दे देगा, उसके पास 2 रुपया भी नहीं है। ऐसे ही हम माँ से सुख मांगते हैं, माँ हमसे मांगती है। हम बीबी से सुख मांगते हैं, बीबी हमसे मांगती है। सब भिखारी है, एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। है किसी के पास नहीं सुख, वो तो भगवान के पास है और महापुरुष के पास है। इन दोनों के पास है, वहां हम अपराध कर बैठते हैं। इसलिए अनंत जन्म बीत गए इस संसार में घूमते घूमते, सुख नहीं मिला।